हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रीगल अफेयर्स। मैं शिवानी गंगवार। आज हम 4 जनवरी के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स कराए जाते हैं और उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। उसी क्रम में आज मैं आपको 4 जनवरी के करंट अफेयर्स कराने जा रही हूँ, जिसमें हम जल्दी से बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? जो नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास का कार्य होना है, उस पे जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा था ऑप्शन बी, अमित शाह जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। जो नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यक्रमों पर सम्मेलन हुआ था उसमें, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, इसकी जो बैठक थी सम्मेलन की वो कब हुई थी? 29 दिसंबर को, ठीक है। डेट ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? तो इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए थे। साथ ही साथ इसमें किन चीज़ों की समीक्षा की गई वो भी ध्यान रखिएगा। आर्थिक विकास को लेकर, पर्यटन को लेकर, कुछ प्रमुख योजनाएं और भविष्य के रोड मैप को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। तो ध्यान रखिएगा, अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी नई दिल्ली में। अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी ने वर्टमन क्यूएस रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जो अवार्ड है किस आईआईटी ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने ये एजुकेशन अवार्ड हमारा जीता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इसको जो अवार्ड का दूसरा नेम है उसे कहते हैं शिक्षा के ऑस्कर के रूप में भी इस अवार्ड को जाना जाता है, शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, डेटा साइंस में आईआईटी मद्रास बीएस ने ये अवार्ड जीता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, और आईआईटी मद्रास ने रजत पदक भी जीता है। किसमें? सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम में। पहले तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड आईआईटी मद्रास ने जीता है और इसमें रजत पदक जीता है सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम में। तो ये दोनों ही अवार्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया उनका हमारा नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इनको जो नियुक्त किया गया है उसकी डेट ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर को इनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो मौजूदा सीबीसी प्रमुख सुरेन एन पटेल थे, इन्होंने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किया 24 दिसंबर 2022 को, जिनके बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने % थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41.3% हमारी हिस्सेदारी थी सेवा क्षेत्र में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कावेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी? किस देश को? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल को इसकी अनुमति दी गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा, 29 दिसंबर को ये अनुमति दी गई थी, 29 दिसंबर। जो वर्तमान में नेपाल की वर्तमान में जो बिजली की मांग है वो कितनी है, वो भी ध्यान रखिएगा, 1680 मेगावाट। और उनका जो घरेलू उत्पादन है वो सिर्फ 1000 मेगावाट का है, ठीक है। तो इतने 40 मेगावाट बिजली निर्यात की अनुमति दी गई है, किसको? नेपाल को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? जो उड़द और अरहर दालों का मुक्त आयात होता है उसको किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 2024, ऑप्शन ए 2024 तक मुक्त आयात को बढ़ा दिया गया है उड़द और अरहर दालों के। अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश कुमार शुक्ला जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर उनकी जो नियुक्ति है वो 3 साल के लिए की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ? SBI के साथ साझेदारी की है। उस बैंक का नाम ध्यान रखिएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक ने। ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कलासा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो परियोजना है ये हमारी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस इनेसियो लूला दा सिल्वा ने किस देश के 29वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? 39वें राष्ट्रपति के रूप में लूला दा सिल्वा ने शपथ ली है किस देश में? ब्राज़ील। ऑप्शन ए हमारा इसका एकदम सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए आज के हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। जिसको भी इस PDF इसकी करंट अफेयर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले, और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।